आखिर क्यों चाहते हैं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का नुकसान। वह चुनाव जीतने के बाद से इस प्रकार की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं जिससे सीधे तौर पर भारत का नुकसान हो और भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। क्यों भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर उनका डायरेक्ट टारगेट है। ऐसा क्यों कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री को देने पड़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब से चुनाव जीता है भारत को लेकर एक अलग ही प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके एक बयान से भारत के मार्केट में फ़र्क पड़ जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबसे पहले आकर युद्ध विराम की घोषणा करी और बाद में पता चला कि वो केवल अफवाहें थी, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। फिर 2 दिन बाद उनका दुबई का दौरा था तो दुबई के दौरे में उन्होंने कहा कि हमने युद्ध विराम नहीं करवाया, भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने आपस में सुलह करके युद्ध विराम करवाया। फिर अभी उनका जस्ट बयान आया है कि हमारे प्रशासन ने युद्ध विराम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम यह अमेरिका के राष्ट्रपति तो जो बोल रहे हैं वो ठीक है, पर हम भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री से सवाल करते हैं कि आप इस विषय में क्या चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। आपने इतना बड़ा कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप गुजरात के अहमदाबाद में करवाया। सुनने में आता है कि करोड़ों रुपए का खर्चा उसमें हुआ। आप अमेरिका गए, नमस्ते मोदी कार्यक्रम वहाँ पर हुआ, उसमें लाखों करोड़ों रुपए, और उसमें भी ऐसा सुनने में आता है कि भारत का ही पैसा था जो वहाँ पर खर्च हुआ। तो ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें क्यों चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि भारत के प्रति। और आपने देखा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सभी देशों पर टेरिफ लगाया, भारत पे भी टेरिफ लगाया। जब वो टेरिफ के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो भारत का नाम एक ना एक बार जरूर ले लेते हैं। हालांकि 90 दिनों के लिए उन्होंने टेरिफ में छूट दी है, पर एक अलग ही प्रकार की बयानबाजी भारत को लेकर कर रहे हैं। चाइना पर 145% का टेरिफ लगाया। मतलब अमेरिका या तो विश्व के सेंटर पॉइंट से गायब हो चुका है, वापस सेंटर पॉइंट में आने की कोशिश कर रहा है। एक अमेरिका बहुत बड़ा देश है, सुपर पावर है। इस प्रकार की बयानबाजी अमेरिका के सीनियर नेता को, राष्ट्रपति को ठीक नहीं लगती, शोभा नहीं देती। कहीं ना कहीं एक बच्चों जैसी काम और बच्चों जैसी घोषणाएं करते हैं। सुबह बोलते हैं, फिर शाम को अपनी बात से मुकर जाते हैं, फिर अगले दिन आकर कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने भारत को लेकर दिया है। एप्पल कंपनी जो है उसके सीईओ टीम कुक भारत में अलग अलग राज्यों में अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत में बना हुआ आईफोन मेड इन इंडिया के नाम से पूरे विश्व में जाएगा। तो टीम कुक से अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि आप भारत में अपनी कंपनी लगाएंगे तो वह उनकी कुछ भी मदद नहीं करेंगे। मतलब वो सीधे तौर पर चाहते हैं कि भारत का विकास ना हो और भारत में आईफोन मैन्युफैक्चर ना हो। दोस्तों, आज की कंडीशन ऐसी है कि सभी बड़ी कंपनियां, आप आईफोन ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, या चिप बनाने की जो भी नई नई प्रकार की कंपनी है, वो सब कहीं ना कहीं भारत में आना चाहती है। भारत में इस प्रकार का अभी एटमॉस्फेयर सरकार ने कर रखा है रोजगार को लेकर और इंडस्ट्री को लेकर। चाइना से आप ले लीजिए, अमेरिका से ले लीजिए, बाकी किसी भी देश से ले लीजिए, सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर अभी भारत का है। इसलिए सभी कंपनियां भारत में अपना रोजगार लगाना चाहती हैं और भारत ने एक इस प्रकार की पॉलिसी रोजगार को लेकर और इंडस्ट्री को लेकर बनी है जिसका फायदा अब होते हुए दिख रहा है धीरे धीरे कहीं ना कहीं। तो क्या इसी बात का अमेरिका के राष्ट्रपति को डर है कि ऐसा ना हो कि भारत आने वाले 10-15 दिनों में मैन्युफैक्चर हब बन जाए, जो अभी चाइना और अमेरिका है। क्या अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि भारत एक क्यों बढ़ रहा है, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ उसमें भी इससे ही रोजगार और इंडस्ट्री से लेकर ही जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सभी कंपनियों का जो रुख था वो भारत की तरफ था। तो क्या अमेरिका और चाइना दोनों देश समझ चुके हैं कि आज भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करने की और कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश हो रही है जिससे भारत में इंडस्ट्री का माहौल पहले जैसा हो जाए और जो बड़ी इंडस्ट्री भारत में एक के बाद आने का आवेदन कर रही है कहीं ना कहीं उन पर रोक लगे। अगर इन सारी चीज़ों को आप बारीकी से देखेंगे तो यह पूरा काम उसी के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक और जो बड़ा काम किया है, वो जिसको अमेरिका ने खुद ने ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर रखा था, जिसमें अमेरिका ने करोड़ों अरबों डॉलर का इनाम घोषित कर रखा था, उसी आतंकवादी को जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुबई यूएई में जाकर गले लगाया है। तो दोस्तों, किस प्रकार की राजनीति अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं समझ से परे है। पर हम भारत के लोग हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से कहना चाहते हैं कि अमेरिका हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।